और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम बनेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में शिवराज को फिर मौका, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है। तो वहीं राजस्थान में वसुंधरा सीएम बन सकती हैं, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मौका मिल सकता है और तीनों ही राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद देखिए बीजेपी की तरफ से जो यहां पर जो डिसीजन लेने की बात कही जा रही है, जो बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई थी, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 3 राज्यों में सीएम के नाम तय कर लिए गए हैं, तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम भी बनेंगे, ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मजबूत चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाते हैं, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वो फिर से उन्हें मौका मिलेगा। राजस्थान में वसुंधरा सीएम होंगी, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और साथ ही छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह मुख्यमंत्री हो सकती हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, 3 प्रदेश, बहुत सारे चेहरे और यही वजह है कि जो सीएम के बड़े बड़े नाम हमने सीधे तौर पर देखे थे, जो रेस में सबसे आगे थे, उन्हें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा तीनों प्रदेशों में। बिल्कुल, आप देखिए कि बिहार में ये जो पार्टी ने तय किया था, वहां पर 2 डिप्टी सीएम बनाया गया था नीतीश कुमार के साथ जब टाई अप हुआ था। तो उसी तरह से आप देखिए कि 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ने बनाया है योगी आदित्यनाथ के साथ। वही फार्मूला कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। ये भविष्य की राजनीति को तय करने के लिए, भविष्य के नेतृत्व को तय करने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी ये तय कर रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू किया जाए और उसी तरह से वसुंधरा राजे जो अनुभवी हैं उनको भी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों के साथ मध्य प्रदेश में लगभग माना जा सकता है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे जो आगे चलकर नेतृत्व संभाले जब लोकसभा चुनाव हो जाए। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा भी किया है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तो हो सकता है कि दोनों अनुभवी जो नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, ये जाकर भविष्य में मोदी कैबिनेट में स्थान पालें और वहां पर नया नेतृत्व मई जून के बाद देखने को मिले। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। उसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में, उनके साथ 1 या 2 डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जा सकती है। राजस्थान, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही फिलहाल में कहा था कि गरीब उनके लिए सबसे बड़ी है जाति है। महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा था, तो आदिवासियों के बारे में लगातार उन्होंने इस बारे में फैसला लेते रहे हैं सरकार की तरफ से योजनाओं को लेकर। ऐसी सूरत में तीनों राज्यों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़, जहां पर उम्मीद से ज्यादा पार्टी को सक्सेस मिला है, वहां पर रेणुका सिंह जो सांसद भी हैं, अभी विधायक चुनी गई हैं, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन वहां भी एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा जो अनुभवी हो, जो शासन प्रशासन में उनका सहयोग कर सके। तो इन सभी मुद्दों पर लगभग चर्चा तय हो गई है, बात हो गई है, रणनीति बन चुकी है। 1-2 दिन के अंदर आज देर शाम तक पर्यवेक्षक को भी नाम तय कर दिए जाएंगे। कल हो सकता है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाए और 1-2 दिन के अंदर ही शपथ ग्रहण भी हो जाए तीनों राज्यों में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शरीक होंगे अन्य केंद्रीय नेतृत्व के साथ। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो देखिए जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को मौका नहीं मिलता हुआ लग रहा है, उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक उन्होंने सरकार चलाई है छत्तीसगढ़ में। देखिए, अभी वो केंद्रीय जो संगठन है उसमें वो उपाध्यक्ष पद पर हैं, तो जो पार्टी का जो संगठन है उसमें उपाध्यक्ष रमन सिंह हैं। और जब वहां पर मुख्यमंत्री रेणुका सिंह को बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है रमन सिंह उनको सहयोग करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और शासन प्रशासन में जितना उनका अनुभव है उसमें वो सहयोग का अपना अनुभव को साझा करेंगे। लेकिन संगठन में उनको पद केंद्रीय स्तर पर दिया हुआ है, यहाँ पर वो उपाध्यक्ष हैं। तो अगर रमन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है यहाँ पर, वहाँ रेणुका सिंह को दिया जा रहा है, तो केवल वो सहयोग करेंगे, जितना हो सकता है अनुभव का लाभ
रविंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर वसुंधरा राजे को मौका मिल सकता है, एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बीजेपी का एक सेफ गेम भी हो सकता है और उसके बाद जो बड़े नाम है उनको डेप्यूटी सीएम का पद दे दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी अभी कोई भी डैमेज नहीं करना चाहती है, सब कुछ डैमेज कंट्रोल के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसा बीजेपी की रणनीति है, ऐसा लग रहा है। अब बिल्कुल देखिए, जो जनादेश मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, मोदी गारंटी पर तीनों राज्यों में मिला है, ये पार्टी के सभी नेताओं का मानना। खुद शिवराज सिंह चौहान ने जीत के बाद ये बातें कही थी, वसुंधरा राजे ने कही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी इन तीनों राज्यों में अगर देखा जाए तो लगभग 70 सीटें हैं और इसमें 2024 में पार्टी 400 के पार का दावा कर रही है। तो इन 70 के 70 सीटों में 100% रिजल्ट लाने के लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड पर भी एक ऐसा चेहरा होना चाहिए, प्रदेश में भी ऐसा चेहरा होना चाहिए जो केंद्र की जो रणनीति है। बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। रवि, 3 राज्यों में जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है, उसके बाद से लगातार नजरें बनी हुई हैं मुख्यमंत्री को लेकर। ऐसे में कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? लगभग कंफर्म आ रही है, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान है चाहे वसुंधरा राजे है, उनको इग्नोर नहीं करना है, नए लीडरशिप को तैयार करना है। तो एक सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम 3 डिप्टी सीएम आप बनाए, जिनको आपको तैयार करना है आगे के लिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद या साल भर 2 साल के बाद अगर बदलना है, नया सीएम बनाना है, तो पहले उसको तैयार करना पड़ेगा, सीएम उस कद का नेता बनाना पड़ेगा। उसी तरह से वसुंधरा राजे को सीएम बना के आपको 1 से 2 डिप्टी सीएम देना होगा, ताकि उनको आप तैयार कर सके। क्योंकि अभी ये सीनियर लीडर्स हो गए, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। लेकिन अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि रमन सिंह इस बात से पहले ही मना कर गए थे, और रमन सिंह को लेकर ऐसा नहीं है कि रमन सिंह अगर नहीं उनको बनाया जाएगा तो नाराज हो सकते हैं, चाहे उनका कोई नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में। तो इस वजह से चाहे तो वहाँ ट्राइबल चेहरा दिया जाएगा, रेणुका सिंह हो सकती है जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे देखिए वहाँ जो साहू समाज के नेता है, जो साहू है, वहाँ अरुण साहू जो सांसद भी और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी कार्ड दिया जा सकता है। तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट लगता है तीनों राज्यों में रहेगा, क्योंकि बड़े नेताओं को एडजस्ट करना है और साथ साथ नए नेता तैयार करने हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये काम बीजेपी इस बार करने जा रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है रवि त्रिपाठी और रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, नतीजे 3 दिसंबर को आए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि तीनों ही राज्यों में डेप्यूटी सीएम भी बनाए जाएंगे।